तो आज हम सीख रहे हैं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस था, तो ये हमने डाला था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड, और एक और साथ में इसको हमने कहाँ डाला था, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब जो इसके रिलेटेड जो सबसे अच्छा पॉइंट है या जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है जी इसकी टोटलिंग हम लोगों ने कैसे करनी है या कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है जी सिंपल मेथड, ठीक है जी, या इसको मैं बोलता हूं डायरेक्ट मेथड। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जैसे बता देगा कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए की कैपिटल है 3 लाख, उसके ऊपर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है 10% या 12%, उसको तो मैं क्या बोल देता हूं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, तो डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए हम लोग आईओसी निकालेंगे बाय सिंपल मेथड। इसके निकालने के लिए भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब सपोज उसकी कैपिटल थी 3 लाख, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 10%, तो इंटू 10/100 करके निकाल देंगे, कितना बन गया जी 30,000। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। एक और मेथड जो हम लोग इसी के लिए यूज करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं जी प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड के अंदर हम लोग एक अपना घर का बनाया हुआ मेथड यूज करते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं DAPP। D स्टैंड्स फॉर डेट, A स्टैंड्स फॉर अमाउंट, P स्टैंड्स फॉर पीरियड एंड अगला P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। यहां पर मैं ये मेथड फॉलो करता हूं, प्रोडक्ट मेथड, जिसे मैं क्या बोलता हूं, DAPP, डेट अमाउंट पीरियड प्रोडक्ट। मतलब बताता हूं जी इसे कैसे यूज करना है। जब भी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है ना, आपको दो मेन बातों का ध्यान देना है। पहली चीज, कितना अमाउंट आपने कितने टाइम तक यूज किया। फॉर एग्जाम्पल उसने बोल दिया कि 1 अप्रैल 2018 को मानो एक बंदे की कैपिटल थी 3 लाख, ठीक है जी, फिर 1/10/2018 को उसने 1 लाख रुपए और डाल दिए, तो अब उसकी कैपिटल कितनी होगी, 4 लाख। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कैसे करना है, मतलब लगाना कैसे है। यहाँ पर मैं देखूंगा कितना अमाउंट मैंने कितने टाइम तक यूज किया। 3 लाख रुपए ने कब से लेके कब तक यूज किए, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर, कितने महीने हो गए, 6 महीने। बाकी 4 लाख रुपए कितने महीने के लिए यूज किए होंगे, 6 महीने। अब यहाँ पे अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पीरियड से। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। तो 3 लाख इंटू 6 कितना आ गया जी, 18 लाख। 4 लाख इंटू 6 करके कितना आ गया जी, 24 लाख। टोटल करके कितना आ गया जी, 42 लाख। तो ये मेरे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। अब सपोज कभी भी अगर प्रोडक्ट मेथड लगेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 42 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज वो था 12%, और टाइम में हम हमेशा क्या करेंगे, 1/12। इसको सॉल्व करेंगे, अमाउंट कितना आ गया जी, 42,000। मतलब हमारी मर्जी, हमने सिंपल मेथड लगाना है या डायरेक्ट मेथड लगाना है या अपना प्रोडक्ट मेथड लगाना है। प्रोडक्ट मेथड जब भी लगेगा हम लोग क्या लगाएंगे, DAPP, डेट अमाउंट पीरियड प्रोडक्ट। बस यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, 1/12। जल्दी से कॉपी कह रहे जी, केस नंबर 1, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2 with capital of 3 लाख and 2 लाख। पुरानी कैपिटल दे दी 3 लाख और 2 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2014। प्रोवाइड IOC एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। IOC लगा दो, कितना लगाना है जी, 12% पर एनम। इफ ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। ना ही कोई पैसा इंट्रोड्यूस किया, ना ही कोई पैसा विड्रॉ किया है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या कि डायरेक्ट मेथड लगाओ या सिंपल मेथड, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। पहले ए की कैपिटल देख लेते हैं, कितनी है जी, 3 लाख। उसके ऊपर कितना लगाना है, 12%, कितना आ गया, 36,000। पूरे साल का लगाऊंगा क्योंकि टाइम तो गिवन ही नहीं है। और बी की कैपिटल कितनी है जी, 2 लाख। उसके ऊपर भी सिंपल कितना लगा दिया जी, 12%, कितना आ गया जी, 24,000। तो ए का आ गया 36, बी का आ गया 24, सिंपल 12% इंटरेस्ट लगा दिए। केस नंबर 2 कह रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2 with capitals of 3 lakh and 2 lakh as on 1st April 2014. During the year, A introduced rupees 1 lakh as additional capital on 1st December 2014 and B had withdrawn rupees 50,000 from his capital on 31st December 2015. Provide IOC at the rate of 12% per annum. वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, कितने के हिसाब से जी, 12% पर एनम। प्लीज अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन के अंदर एक बंदा कैपिटल डाल रहा है तो एक विड्रॉ कर रहा है, ठीक है जी। अब हम क्या लगाएंगे, अपना प्रोडक्ट मेथड, उससे क्वेश्चन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा।
या पहले मैं ए का निकाल रहा हूँ फिर बी का। प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, डी स्टैंड्स फॉर डेट, ए स्टैंड्स फॉर अमाउंट, पी स्टैंड्स फॉर पीरियड और अगला पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। अब आप ये देखो कि भैया ए की कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी थी, एंड में कितनी होगी। सेम बी के लिए भी बनाएंगे, डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। प्लीज अब क्वेश्चन रीड करना, रीड करने का इसी में अमाउंट डालूंगा। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2014 दोनों की कैपिटल कितनी थी जी, ए की कितनी थी जी 3 लाख और इसकी कितनी थी जी 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हुए मैंने कितना अमाउंट कितने टाइम तक यूज किया बस वो चाहिए, तो वो मैंने लिख दिया। ए कैपिटल को इसकी कितनी है 3 लाख, ए कैपिटल को इस भाई की कितनी है जी 2 लाख। आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ए इंट्रोड्यूस्ड, ए ने ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए और डाल दिए। कब डाले, 1 दिसंबर 2014 को। अब भाई ने 1 लाख रुपए और डाल दिए, पहले कैपिटल कितनी थी 3 लाख, अब 1 लाख और डाल दिया तो कैपिटल कितनी हो जाएगी 4 लाख। ठीक है जी। और सिमिलरली इस भाई ने क्या किया 31/12 को, एंड बी हैड विड्रॉन ₹50,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। बी ने 50,000 रुपये निकाल लिए, पहले कितनी थी 2 लाख, अब कितने की बच गई जी 1.5 लाख, क्योंकि 50,000 निकाल लिए। कितना अमाउंट कितने टाइम तक निकल गया, आगे का काम इस टेबल को करने दो। पीरियड देखो जी, यहां से लेके यहां तक कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा 8 महीने, यहां कितने महीने का लगेगा जी 4 महीने। आगे इंटरेस्ट तो 31 मार्च तक का कैलकुलेट करना है ना, तो 4 महीने तो बचेंगे। ठीक है जी। और अब इसको मल्टीप्लाई किया 3 लाख इंटू 8 कितना हो गया, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा मल्टीप्लाई करके, 3 लाख इंटू 8 कितना हो गया जी 24, 4 लाख इंटू ये करके कितना आ गया जी 16, टोटल कितना आ गया जी 40 लाख। ठीक है जी। ऐसे बी का निकाल लेते हैं, यहां से लेके यहां तक कितने महीने हो गए 9 महीने, ये कितने हो गए 3 महीने, ये कितना आ गया 18 लाख और ये कितना आ गया 4.5 लाख, टोटल कितना आ गया जी 22.5 लाख। अब आपके पास दोनों के प्रोडक्ट आ गए, अब आंसर कैसे निकालेंगे, जब मैंने ए का निकालना है तो 40 लाख इंटू 12/100 इंटू 1/12, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में हमेशा हमने क्या करना है 1/12, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे टाइम कितना आएगा 1/12। ठीक है जी। बी का आ जाएगा 22,50,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12, वही 0 से 0 कैंसिल। ठीक है जी। कितना आ गया जी मेरे पास 40,000 और ये कितना आ गया जी 22,500 रुपये। केस नंबर 3 कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1 विद कैपिटल ऑफ 3 लाख 2 लाख एंड 2 लाख ऑन 1 April 2014 ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी both had introduced rupees 1 lakh as additional capital on 1 October 2014. B had withdrawn rupees 50,000 from his capital. C had introduced rupees 1 lakh as additional capital on 31st December 2014. Provide IOC at the rate of 12% per annum. देखो अब एक ही क्वेश्चन में बड़ी खर्च हो गई है, कभी पैसे लेके आ रहे हैं कभी निकाल रहे हैं। सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है जी प्रोडक्ट मेथड। पहले ए की बकवास नोट करेंगे, फिर बी की, फिर सी की। तो यहाँ पहले ए की रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रोडक्ट मेथड में क्या लगाते थे, डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट, DAPP। फिर बी का डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट, और फिर सी का जी वही सेम डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब प्लीज जरा ध्यान देना क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, जो जो बोल रहा है बस उसके हिसाब से मैं लेजर पोस्टिंग करता हूँ, लिखता जाऊंगा क्या क्या हो रहा है। कह रहा है ए बी एंड सी आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 ऑन 1 April 2014। डेट डालते जी पहली 1/4/2014। ए की कैपिटल कितनी थी जी 3 लाख 1/4/2014। बी की कैपिटल कितनी थी जी 2 लाख 1 अप्रैल 2014। सी की कैपिटल कितनी थी जी 2 लाख। तो यहाँ डाल दिया 3 लाख 2 लाख और 2 लाख, कैपिटल सबकी डाल दी। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी बोथ हैड इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। दोनों ने ही 1 अक्टूबर को 1-1 लाख रुपए और डाल दिए। अब इसने 1 लाख रुपए और डाले तो अब इसकी कैपिटल 3 लाख से कितनी हो जाएगी 4 लाख, और इसने भी 1 लाख रुपए और डाल दिए। हाँ जी। तो अब इसकी कैपिटल कितनी होगी जी 3 लाख। जिस डेट को जो जो आ रहा है उसे प्लस कर दो, जो जा रहा है उसे क्या कर दो माइनस। लिख रहा हूँ जी आगे। नेक्स्ट
and on 1st October 2000 and sorry, B had withdrawn rupees 50,000 from his capital and C had introduced rupees 1 lakh as additional capital on 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर को B ने अपनी कैपिटल से 50,000 रुपये और निकाल लिए, तो अब उसकी कैपिटल कितनी होगी? 2.5 लाख। और 31 दिसंबर को इसी भाई ने 1 लाख रुपए और डाल दिए एडिशनल कैपिटल, तो अब इसकी कैपिटल कितनी होगी जी? 3 लाख। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे डेट और अमाउंट लिख के हिसाब से अपना क्वेश्चन लिख दिए। डेट आ गया, अमाउंट आ गया, अगले का सारा काम पीरियड निकालना है। पीरियड कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने बन रहे हैं? 6 महीने। ये कितने होंगे? 6 महीने। प्रोडक्ट कितना आ गया जी? 18 लाख। यहाँ कितना आ गया जी? 24। टोटल कितना आ गया जी? 42 लाख। अब ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? 31 मार्च में देखते हैं। हाँ जी, हमेशा 31 मार्च को ईयर एंड करता है ना, तो आगे वैसे भी पूरे साल में 12 महीने, तो 6 इधर बचे, 6 इधर डाल दिए। तो 42 लाख इंटू कितना लगाना है जी? 12% इंटू 1/12 कितना आ गया जी? 42,000। ये आ गया जी ए का। ए का इंटरेस्ट निकाल दिया ना, 42 लाख इंटू 12% इंटू 1/12। सिमिलरली बी का निकालते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हो गए जी? 6 मंथ्स। आगे कितने हो गए जी? 3 महीने। फिर आगे कितने हो गए जी? 3 महीने। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ गया जी? 12 लाख। ये कितना आ गया जी? 9 लाख। कितना आ गया जी? 7.5 लाख। 16.5 टोटल करके कितना आ गया जी? 28,50,000। तो बी का इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 28,50,000 इंटू 12% इंटू 1/12। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना बन रहा है? 28,50,000। ये 28,500। अब अगले का निकाल लेते हैं जी। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हो गए? 9 महीने बनेंगे भाई। और आगे कितने बच जाएंगे? 3। तो ये कितना आ गया? 18 लाख। 9 कैसे बन जाएंगे? 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9 महीने बनते हैं। आगे 3 बच गए, ये आ जाएगा जी 9 लाख। टोटल कितना आ गया जी? 27 लाख। और इसका भी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 27 लाख इंटू 12/100 इंटू 1/12 कितना आ गया जी? 27,000 रुपये। हाँ जी, केस नंबर 4 कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 2006 with a capital of rupees 2,50,000 and 1,50,000. On 1st October 2006 they decided that their capital should be rupees 2 lakh each. अब दोनों भाई क्या चाहते हैं? हमारी कैपिटल कितने पे आ जाए? 2 लाख 2 लाख। The necessary adjustments are to be made by introducing or withdrawing cash. एक अंदर देखो, इसकी कैपिटल कितनी है? 2.5 लाख। होनी कितनी चाहिए? 2 लाख। 50,000 रुपये निकाल लें। इसकी कितनी थी? 1.5 लाख। अब कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। तो 50,000 रुपये डाल लें। ठीक है, चलो अब इंटरेस्ट निकालते हैं भाई। अपना डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट, फिर भाई डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। पहले 1/4/2006 को कैपिटल कितनी थी जी? 2.5 लाख। 1/4/2006 को यहाँ कैपिटल कितनी थी जी? 1.5 लाख। 1 अक्टूबर 2006 को अब ये कैपिटल कितनी कर देगा जी? 2 लाख। 1 अक्टूबर 2006 को ये भी कैपिटल कितनी कर देगा जी? 2 लाख। डेट भी आ गया, अमाउंट भी आ गया। अब आगे टाइम निकाल लें। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने बनेंगे? 6 महीने। इधर भी 6, इधर भी 6 और इधर भी 6। प्रोडक्ट कहाँ से निकाल रहे थे? मल्टीप्लाई करके। तो 2.5 लाख इंटू 6 कितना आ गया जी? 15। कितना आ गया जी? 12। टोटल कितना आ गया जी? 27 लाख। ये आ गया जी 9 लाख और 12 लाख। कितना आ गया जी? 21 लाख। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 12%। प्रोडक्ट मेथड है तो इंटू क्या करूँगा? 1/12 27,000। यहाँ भी कितना है जी? 12% इंटू 1/12 करके कितना आ गया जी? 21,000। केस नंबर 5 कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ विद शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 with capitals of rupees 3 lakh and 5 lakh on 1st April 2014. On 31st December, they decided to fix the capital at rupees 10 lakh, which is to be adjusted in their new ratio by bringing or withdrawing cash, provide IOC at the rate of 12% per annum. बिल्कुल सेम नहीं है भाई, बिल्कुल क्वेश्चन अलग है। पिछले क्वेश्चन में वहां लिखा हुआ था कि हम दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख रुपए। या लिखा हुआ फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 लाख रुपए। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे जी एनआर।
वो तो गिवन है 3:2। सेकेंड स्टेप हम लोग निकालेंगे कैपिटल। गिवन है जी कि फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए टोटल 10 लाख रुपए, ठीक है जी। तीसरा स्टेप हम लोग इस कैपिटल को न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 लाख के अंदर ये टोटल कैपिटल कितनी है जी 10 लाख, न्यू रेशो क्या थी 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। तो ए का शेयर कितना बन जाएगा 10 लाख इंटू 3/5 कितना हो गया जी 6 लाख। बी की कैपिटल कितनी हो जाएगी 10 लाख इंटू 2/5 कितनी आ गई जी 4 लाख। ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए। कौन सी डेट को होनी चाहिए इनकी कैपिटल, इन्होंने हमें बताया हुआ है जी ऑन 31 दिसंबर, ठीक है जी। अब ए की कैपिटल सुनो, अब ए की पुरानी कितनी थी 3 लाख, नई कितनी है 6 लाख। तो भाई क्या करेगा 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए और दे देगा। बी की पुरानी कितनी थी 5 लाख, नई कितनी है 4 लाख, ये 1 लाख रुपए निकाल लेगा। क्वेश्चन कैसे करना है, अब हम अपना प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। जरा ध्यान देना, क्या लिखूंगा डेट अमाउंट पीरियड प्रोडक्ट, ये तो वर्किंग नोट है जो ऊपर की है। डेट 1 अप्रैल को 2014 को इसकी कैपिटल कितनी थी जी 3 लाख, और 31/12 को अब कितनी कैपिटल हो जाएगी इसकी 6 लाख। ये जो निकाला था वो यहाँ लिख दिया, ये ए का निकाल रहा हूँ। सिमिलरली जब बी का निकालूंगा तो बी की वही लिखूंगा डेट अमाउंट पीरियड प्रोडक्ट। 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल कितनी थी 5 लाख, और 31/12 को इसने कितने कैपिटल निकाल लिए जी अब इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 6 लाख, सॉरी 4 लाख रुपए। ये इनकी हमने कैपिटल की अमाउंट निकाल दी है। आगे प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, बस हमने कैपिटल निकाल के यहाँ डालनी है। आगे मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा 9 महीने, यहाँ 3 9 और 3 मल्टीप्लाई किया कितना आ गया जी 27 लाख और 18 लाख, कितना आ गया जी 45 लाख इंटू 12% फॉर 1/12 45,000 ए की। सिमिलरली बी की भी निकाल लेते हैं, 45 लाख और 12 लाख कितना आ गया जी 57 लाख इंटू 12% फॉर 1/12 कितना आ गया जी 57,000। हाँ जी, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 with capital of rupees 3 lakh and 5 lakh on 1st April 2014. On 30th September they decided that to adjust their capital. देखो पिछले क्वेश्चन में भी क्या था, कैपिटल को एडजस्ट करना है, बट वहां फर्म की कैपिटल गिवन थी, यहाँ कैपिटल गिवन ही नहीं है। तो बस क्या काम करना है, सेम पिछले तरीके से करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे एनआर, कितनी थी जी 3:2। वहां पे कैपिटल गिवन थी पिछले केस में, कितनी थी जी 10 लाख। क्या कह रहा है कैपिटल को एडजस्ट कर दो। अगर कैपिटल गिवन ना हो तो जिसकी कैपिटल को एडजस्ट करना है उन्हें जोड़ दो। किसी की कैपिटल को एडजस्ट करना है ए प्लस बी। ए की कैपिटल कितनी है 3 लाख, बी की कितनी है 5 लाख, टोटल कितना हो गया जी 8 लाख। कैपिटल आ गई जी 8 लाख रुपए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जी रेशो में बांट देंगे, ठीक है जी। तो ए का शेयर कितना आ जाएगा, तो डायरेक्ट मेथड पहले कैपिटल निकालेंगे बाद में मेथड लगाएंगे। तो 8 लाख इंटू 3/5, बी का भी कितना आ जाएगा 8 लाख इंटू 2/5 कितनी आ गई जी 480, और कितनी आ गई 320। अब ये रेशो में भी आ गई और ये साथ में हमने कैपिटल एडजस्ट भी कर दी। अब वही आगे क्या लगाएंगे अपना प्रोडक्ट मेथड। पहले ए की निकालेंगे डी ए पी पी डेट अमाउंट पीरियड प्रोडक्ट। तो ए की पुरानी कैपिटल 1/4/2014 को कितनी थी जी 3 लाख, अब 30 सितंबर 2014 को कितनी हो जाएगी 480, जो मैंने अभी निकाल ली है। सिमिलरली बी की भी निकालूंगा, डेट अमाउंट पीरियड प्रोडक्ट 1/4/2014 को कितनी थी जी 5 लाख, और 30/9/2014 को अब इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 3,20,000। तो इस बंदे ने 1,80,000 डाल दिए, इसने 1,80,000 निकाल लिए। अब आगे प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। यहाँ से लेंगे यहाँ तक कितने महीने हो गए 6 महीने, इधर भी कितने हो गए 6, इधर भी 6 और इधर भी 6, मल्टीप्लाई करते हैं जी। ये बन जाएगा मेरे पास 18 लाख 480 इंटू 8
48 6 288 टोटल कर दिया, ये आ गया 46,80,000 इंटू कितना लगाना है 12% इंटू 1/12 46,800 रुपये ए का। सिमिलरली बी का भी निकाल लेते हैं, कितना आ गया जी 30 लाख और 32 इंटू 6 1920 49,20,000 इंटू कितना लगाना है 12% फॉर 1/12 49,200 रुपीज़। लास्ट केस नंबर 7 कह रहा है ऑन 31st March आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंट्स the capital of A, B and C stood in the books at rupees 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. Subsequently, it was discovered that IOC at the rate of 10% per annum have been omitted. The profit for the year was rupees 1,50,000 and the partner drawing were 25, 15 and 10,000. Calculate the IOC. आप कहोगे भैया इस क्वेश्चन में नया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं गया है, यहाँ पर ना क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल में निकलता है। आपने जितने भी क्वेश्चन किए सब में ना कैपिटल 1 अप्रैल की गिवन होती थी, यहाँ क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था उसमें सारी चीजें उल्टी करके दिखा देंगे। मतलब जो जो चीजें मैंने प्लस करी उन्हें मैं क्या करूंगा माइनस, जिनको माइनस किया था उन्हें क्या करूंगा प्लस। जैसे आपने ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को क्या किया था प्लस, तो यहां प्रॉफिट को क्या करोगे माइनस, ठीक है जी। और आपने जो ड्राइंग थी वहां क्या किया था माइनस, तो ड्राइंग यहां पे क्या हो जाएंगी प्लस। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने पे मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस माइनस एनपी प्लस ड्राइंग्स। अब एबीसी की कैपिटल लिखो, देखो कितनी दी जाएगी कैपिटल, पहले 4 लाख 3 लाख और 2 लाख, ठीक है जी। फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ 1.5 लाख। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, इस 1.5 लाख को ना पूरा माइनस करके आ जाते हैं। भाई ये प्रॉफिट फर्म का है, तीनों पार्टनर में बटेगा, रेशो नहीं है तो रेशो क्या होगी इक्वल, वही माइनस कितना करेंगे 50 50 एंड 50 और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे जी प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000। अब आगे जी मेरी ओपनिंग कैपिटल, तो ये आ जाएगी मेरे पास 370, यहां से हमारे पास आ रही है जी -35 2,65,000, यहां से हमारे पास बन रही है जी 1,60,000। ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब आपने इसके ऊपर कितने परसेंट लगाना है 10%। सिंपल क्या कर देंगे 10/100, सो आंसर कितना आ जाएगा 37,000। इस पे कितना लगाना है 10% 26,500, इस पे 10% कितना आ गया जी 16,000। बस ओपनिंग कैपिटल लगा के आगे इंटरेस्ट निकाल देना। हाँ जी लिखो जी आज का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहली चीज जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड मुझे पता होनी चाहिए वो ये है जी कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता था जी एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है, और साथ साथ ये जाएगा जी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी बनाऊंगा उसकी कौन सी साइड पे जाएगा जी डेबिट साइड पे। अब अगली चीज़ क्या है कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना कैसे। जैसे इससे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, उसके लिए दो मेथड थे, एक था सिंपल, एक था हमारे पास प्रोडक्ट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के हमारे पास 3 अलग मेथड्स हैं। कब कौन सा मेथड लगाना है ये अभी आपको बताऊंगा जी। ये 3 मेथड कौन कौन से हैं। सबसे सिंपल डायरेक्ट मेथड, भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T / 100। दूसरा आता है मेरे पास प्रोडक्ट मेथड, जिसके अंदर हम हमेशा क्या करते थे 1/12। और एक लास्ट आएगा मेरे पास शॉर्टकट मेथड, ठीक है जी। ये भी बता रहा हूँ जी क्या होने वाला है। देखो अब कभी भी मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो मुझे इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है जी। इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था P × R × T / 100। बस यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हुए P की जगह मैं किसकी बात कर रहा हूँ अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स की,
ठीक है जी। आर तो क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, और टाइम की जगह मैं क्या यूज करने वाला हूं, वर्ड मंथ्स, डिवाइडेड बाय 12। पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर कोई भी चीज निकालनी आएगी तो वो आएगी नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब हर एक के अंदर अगर मुझे मंथ्स निकालने आ गए तो पूरा क्वेश्चन हो गया। तो इस मंथ्स पे ज्यादा ध्यान देना है कि महीने कैसे निकालने, अलग अलग केसेज जो हम लोग सीखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है जी। 3 मेथड है आपको, पहला कौन सा बताया, डायरेक्ट, दूसरा कौन सा बताया, प्रोडक्ट, तीसरा कौन सा बताया, शॉर्टकट। सब के अंदर किस पे इन्फ्लुएंस आना है जी, सिर्फ मंथ्स पे। हाँ जी। केस नंबर 1 कह रहा है जोजो हैड विड्रॉन ₹50,000 एंड योयो हैड विड्रॉन ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर, फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ इट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। भाई सुनो, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे तब तो हम सिंपल करते थे, क्या करते थे, जितना अमाउंट है उसको 12% से मल्टीप्लाई करते थे, हमारे पास आंसर आ जाता है। बट जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल रहा हूं और अगर इंटरेस्ट के साथ क्या लिखा हुआ है, पर एनम, तो पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का। दैट मीन्स जब मैं जो का इंटरेस्ट निकालूंगा वो कितना हो जाएगा, 50,000। इसके ऊपर कितना लगाना है जी, 12%। और अगर पर एनम गिवन है तो कितने महीने का लगेगा जी, 6 महीने का, इंटू 6/12 कितना हो गया जी, 3,000। सिमिलरली योयो दूसरा पार्टनर, उसने कितने रुपए निकाले, 40,000। कितने परसेंट पे जी, 12%। कितने महीने के लिए जी, 6 महीने। कितना आ गया जी ये, 2,000। तो जो का अलग निकालेंगे और यो का अलग निकालेंगे। यहां पे पर एनम है तो पर एनम की वजह से कितना लगाना है जी, 6%। याद है, पहला केस क्लियर हो गया जी। अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हो पर एनम है तो 6 महीने का ब्याज लगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये रूल है एज पर पार्टनरशिप एक्ट। कितना बन जाएगा भाई, सॉरी 2400 रुपये। चलो अगला केस नंबर 2 भाई, फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ जोजो हैड विड्रॉन 50,000 ऑन 31 जुलाई 2014, योयो हैड विड्रॉन 40,000 ऑन 1 नवंबर 2014। इंटरेस्ट हमने कितना लगाना है जी, 12%, और हमारा ईयर का एंड करेगा 31 मार्च। एक बार जरा ध्यान देना, पिछले केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है। ये 7 महीने, पिछले केस में ना डेट नहीं थी, यहाँ पे डेट भी गिवन है। अगर डेट गिवन है तो इंटरेस्ट किसके हिसाब से लगेगा, डेट के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। जब भी इंटरेस्ट लगता है तो इंटरेस्ट किसके अकॉर्डिंगली लगेगा, डेट के अकॉर्डिंगली। मैंने कितना अमाउंट कितने टाइम तक यूज किया वही देख लेते हैं। पहले किस पे लगाएंगे जी, जो पे। जो ने कितने रुपए निकाले जी, 50,000। कितने परसेंट पे जी, 12% पे। पर भाई ने कब निकाले, 31 जुलाई। अब 31 जुलाई से 31 मार्च मतलब कितने महीने का ब्याज लगेगा, निकाल के देख लो जी। कितने महीने बनेंगे जी हमारे पास, 8 महीने। भाई 31 जुलाई से लेके 31 मार्च देखना है ना, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, तो कितने महीने हो जाएंगे, 8 महीने इंटू 8/12 कितना आ गया जी, 4,000। सिमिलरली वो जो योयो है इसने कितने निकाले, 40,000। इस भाई ने कब निकाले, 1 नवंबर को। ईयर का एंड कर रहे हैं 31 मार्च। गिनो जी कितने महीने हो गए जी, 5 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, तो 5 महीने हो गए। ठीक है जी। इंटू 12/100 इंटू 5/12 सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया जी, 2,000। मतलब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर पर एनम नहीं है तब तो कितने टाइम, जैसे यहाँ पे पर एनम के साथ डेट है तो डेट के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे क्या था सिर्फ पर एनम, तो कितना लगाया था, 6 महीने। अब सेम अगले केस पे चलते हैं जी। केस नंबर 3, जो हैड विड्रॉन ₹50,000 ऑन 1 जुलाई 2014। दोनों हो गए भाई, हाँ भाई। केस 3 भाई, जो हैड विड्रॉन ₹50,000 ऑन 1 जुलाई 2014, योयो हैड विड्रॉन ₹40,000 ऑन 30 नवंबर 2014 ड्यूरिंग द ईयर, फाइंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, पहले तो ये चेक करो, वहां पर एनम है और यहां पर एनम नहीं है। अगर पर एनम नहीं है तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, चाहे साल की लास्ट डेट को पैसा निकाला जाए। वहां पर एनम था तो मैंने महीने के अकॉर्डिंग लिखा, यहां पर एनम है नहीं है तो पूरे साल का लगेगा। अब जो ने कितने रुपए निकाले, 50,000। कितने परसेंट पे जी, 12% पे। कितना आ गया जी, 6,000। फिर योयो ने कितने निकाले जी, 40,000। कितने पे जी, 12%। कितना आ गया जी हमारे पास, 4800।
पर एनम नहीं है तो पूरे साल का लगेगा, पर एनम है तो उसी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट केस कह रहा है फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो रियो की ड्राइंग बता दी, पहली बारी पैसा निकाला 1 अप्रैल, फिर सितंबर 1, फिर दिसंबर 1, फिर मार्च 1। देखो अगर अलग अलग डेट को अमाउंट निकाला जाएगा, ठीक है जी, वहां पे तो एक ही बार अमाउंट निकाला ना, या अलग डेट को अमाउंट निकाल रहा है तो मुझे कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड। याद है जी कल मैंने प्रोडक्ट मेथड निकालना सिखाया था, उसमें हम क्या फॉलो करते थे, वेरी गुड, DAPP। पहले जो का निकाल लेते हैं फिर यो का, ठीक है जी। जो ने कब निकाला जी, पहले 1 अप्रैल को कितने रुपए निकाले, 5000। फिर 1 सितंबर को कितने निकाले, 8000। फिर 31 दिसंबर को जो ने कितने निकाले जी, 5000। फिर मार्च 1 को इसने कितने निकाले जी, 4000 रुपये। अब प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, जब मैंने DAPP लगाना है कैसे लगेगा, डेट अमाउंट पीरियड प्रोडक्ट। कल जो हमने सीखा था, हमारा ईयर का एंड कर रहा है 31 मार्च। इंटरेस्ट लगाते हो हमेशा ये देखना होता है कितना अमाउंट आपने कितने टाइम तक यूज़ किया। अब आपने कितना अमाउंट यूज़ किया जी, 5000 रुपये। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितने महीने हो गए जी, 12 महीने, पूरे 1 साल का ब्याज लगेगा भाई। यहाँ 1 अप्रैल 2014 को निकाल रहे हैं और इंटरेस्ट 31 मार्च 2015 को देंगे, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे, 1/9 को निकाला, यहाँ से लेके आते कितने महीने हो गए जी, 7 महीने हो गए जी। 31/12 को निकाला, कितने महीने हो गए जी, 3। 1/3 को निकाला, कितना महीना हो गया जी, 1, ठीक है जी। मल्टीप्लाई किया तो 5000 × 12 कितना आ गया जी, 60। कितना आ गया जी, 96। कितना आ गया जी, 15। कितना आ गया जी, 4000। ठीक है जी, टोटल कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना बन रहा है, 1 लाख, 1 15 और 1,75,000 आ गया। जब बट हाँ सुनो, हर जगह मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, मंथ्स की गेम है। यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट निकाला, 1,75,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। सिंस कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, तो टाइम में मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 1/12। जब भी प्रोडक्ट मेथड लगेगा तो कितना कर देंगे, 1/12। कितना आ गया जी, 17,500 रुपये। अब जो का निकाल के, अब ऐसे किसका निकालेंगे, यो का। वही डेट अमाउंट पीरियड प्रोडक्ट। प्लीज़ ध्यान देना जी, पहली बारी पैसा कब निकाला, 1/4 को 7,000। फिर अगली बारी कब निकाला, 1 सितंबर को 4,000, 7 और फिर 4। फिर 31 दिसंबर को भाई ने कितने निकाले, 5,000। फिर 1 मार्च को कितने निकाल लिए जी, 9,000। आपने डेट और अमाउंट लिख दिया। आगे आपने क्या निकालना है, पीरियड। इंटरेस्ट कब तक का निकालना है, 31 मार्च। यहाँ से लेंगे यहाँ तक कितने महीने होंगे जी, 12, 7, 3, 1। मल्टीप्लाई करूँ, कितना आ गया जी, 84, 28, 15 और 9,000। ठीक है जी भाई, ईयर तो एंड 31 मार्च 2015 को ही करना है। किधर, किस में, अच्छा वो वाला, चल अब कोई नहीं, हम तो हो ही गया, निकाल लेते हैं। यहाँ से टोटल करके देख लेते हैं जी कितना बन रहा है, 12 और 5 17 और 9 26, 2 4 12 13, 1,36,000। 1,36,000 इंटू कितना करना है, 12/100 इंटू 1/12, कितना आ गया जी, 13,600 रुपये। ये मेरा दूसरा मेथड हो गया जी, प्रोडक्ट मेथड में मैंने क्या किया, इंटू 1/12। हाँ जी, बस एक छोटी सी गलती यहाँ पे जो ये 8,000 इंटू 7 करके कितना आ गया जी, 56, और ये टोटल करके आ जाएगा 1350, और इधर भी 1360। चले जी, अगला शॉर्टकट मेथड। भाई प्लीज अब ध्यान देना, शॉर्टकट मेथड हमने कब लगाना है, कैसे कैसे लगाना है। शॉर्टकट मेथड अब कब लगेगा, आज सारे क्वेश्चन आगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड अब हमने कब लगाना है, अगर 3 चीजें सेम है तो क्या लगेगा, शॉर्टकट मेथड। नहीं तो आपको लोग अलग मेथड लगाने पड़ेंगे। क्या 3 चीजें सेम है, जब सेम अमाउंट सेम डेट को और सेम इंटरवल के बाद निकाला जा रहा है तो क्या लगेगा, शॉर्टकट मेथड। क्या क्या चीज़ें सेम है जी, सेम अमाउंट सेम डेट को सेम इंटरवल के बाद निकाला तो हम क्या लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में भी ना फाइट सिर्फ एक ही चीज़ है, नंबर ऑफ मंथ्स निकालने की। ठीक है जी,
नंबर ऑफ मंथ निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा टाइम आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला क्या है? टाइम आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। एक क्वेश्चन करते हैं, बात और समझ में आ जाएगी कैसे करना है। जैसे ये केस नंबर 5 कह रहे जो हैड विड्रॉन ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यो हैड विड्रॉन ₹4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जो निकाले 5,000, यो ने कितने निकाले जी? 4,000। देखो सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो का इंटरेस्ट निकालना है, 5,000 रुपये पर मंथ निकाले तो पूरे साल के कितने हो गए? 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? 12% इंटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। मुझे मंथ्स निकालने हैं, ठीक है जी। सिमिलरली जब मैंने यो का निकालना है तो यो भाई ने कितने निकाले? 4,000 रुपये एट द बिगिनिंग एवरी मंथ। पूरे साल के कितने निकाले? 48 इंटू कितना करेंगे? 12/100 इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। दोनों ही क्वेश्चन मुझे क्या निकालने हैं? मंथ्स। और अब जरा ध्यान देना एक बारी, मंथ्स निकालने का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बोला था? टाइम आफ्टर दी फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर दी लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब आप लोगों ने ये चीज़ अपने आप से पूछनी है कि भाई ने पैसा कब निकाला? हर महीने की पहली तारीख को। मतलब एक तरीके से किसी के पापा ने उसे बोल दिया भाई हर महीने की पहली डेट को तेरे को मैं तेरी पॉकेट मनी दूंगा। तो पहली डेट को हम लोग तो अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। पहली बारी ड्राइंग कब निकाली होगी? 1 अप्रैल, ठीक है जी। और लास्ट बारी कब निकाली होगी? 1 मार्च, क्योंकि ईयर तो 31 मार्च को एंड कर रहा है ना। हम लोग अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं, अप्रैल में स्टार्ट करते हैं, मार्च में ख़त्म कर रहे हैं। तो हर डेट की पहली, तो अप्रैल की पहली क्या होगी? 1 अप्रैल। मार्च की पहली क्या हो जाएगी? 1 मार्च। आपका ईयर कब एंड कर रहा है? 31 मार्च। तो कितने महीने का इंटरेस्ट लग गया? यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हो गए? 12। 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हो गए जी? 1। फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो पहली कितना हो जाएगा? 12 प्लस 1/2 कितना हो गया? 13/2 या कितने हो गए जी? 6.5 महीने। कितने होंगे? 6.5 महीने। इस 6.5 मंथ जो मैंने भी निकाले उसको उठा के यहाँ क्या कर दूंगा? सब्सिट्यूट इंटू 6.5 इंटू 6.5, ठीक है जी। सॉल्व कर लेते हैं, इसको इसे कैंसिल किया, ये बन जाएगा 3,900 रुपीज़। हाँ जी। और ये हो जाएगा 48,000 इंटू 6.5, ये बन जाएगा 3,120 रुपीज़। सिर्फ मैंने नया काम क्या किया हुआ है? इस फॉर्मूले से मंथ्स निकाले, मंथ्स उठा के यहाँ सब्सिट्यूट कर दी। एक केस और देखते हैं, बात और समझ में आ जाएगी। जैसे केस नंबर 6 कह रहे हैं इफ जो हैड विड्रॉन ₹3,000 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, यू हैड विड्रॉन ₹2,000 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। सबसे पहले निकाल लो कितने रुपए निकाले। जो ने 3,000 रुपये हर महीने के बीच में निकाले, ठीक है जी। तो पूरे साल में कितने निकाले? 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% इंटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। फिर किसका निकालना है? यो कितना है जी? 24,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। अब मुझे मंथ्स निकालने हैं। अभी मैंने आपको मंथ निकालने का फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। अब अपने आप से पूछो भाई ने पहली बारी पैसा कब निकाला है? एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में। पहली बारी पैसा कब निकाला होगा? अप्रैल के महीने में। लास्ट बारी पैसा कब निकाला होगा? मार्च में। और मिडल का मतलब क्या हो गया? 15 अप्रैल और 15 मार्च। यही तो निकलेगा मिडल का मतलब क्या है? 15 अप्रैल और 15 मार्च। ईयर कब एंड कर रहा है? 31 मार्च। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हो गए? 11.5। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हो गए जी? 0.5। कितना हो गया? 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 12/2 या कितने महीने हो गए? 6 महीने। अब इस 6 महीने को यहाँ में डाल दिया जी। सॉल्व करेंगे जी, ये हमारे पास आ गया 2160 रुपये और इधर आ गया मेरे पास 1440 रुपये। हाँ जी। केस नंबर 7 कह रहे हैं जो हैड विड्रॉन ₹8,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यो हैड विड्रॉन ₹7,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है जी। मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। पहले जो और फिर यो जो भाई ने निकाले 8,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब पूरे साल में कितने निकाले? 8,000 इंटू 12 कितने हो गए जी? 96,000 इंटू कितना लगाना है जी? 12%, ठीक है जी। इंटू मंथ डिवाइडेड बाय 12, मंथ्स अभी निकाल रहा हूँ। यो निकाले 7,000 कितने हो गए जी? 84,000
इंटू 12/100 इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। अब मुझे क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मंथ्स। मंथ्स कहाँ से निकलेंगे? फॉर्मूला क्या था? टाइम आफ्टर दी फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर दी लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब ये हर महीने के एंड में निकाल रहे हैं। अब अपने आप से पूछो, भाई ने सबसे पहली बारी पैसा कब निकाला होगा? अप्रैल में, और अप्रैल की लास्ट डेट क्या आएगी? 30 अप्रैल। ठीक है जी। और मार्च लास्ट ड्राइंग कब करी भाई ने? मार्च में। यहाँ पे कब करी? 31 मार्च। मुझे इंटरेस्ट कब तक का लगाना है? 31 मार्च। तो यहाँ से लेके आते कितने महीने हो गए? 11। यहाँ से लेके आते कितने हो गए जी? 0। तो 11 प्लस 0/2 कितना हो गया जी? 11/2 या कितने हो गए? 5.5 महीने। 5.5 से यहाँ क्या कर दिया जी? सब्स्टिट्यूट। और ये आ गया जी मेरे पास आंसर। ये जी 12 से 12 कैंसिल किया, ये हो जाएगा 96,000 इंटू 12। सर वैसे वहाँ पे 1 क्यों नहीं आया, 0 क्यों आया? 5280 और ये हो जाएगा 84,000, ये आ जाएगा 4620। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अगले केस पे चलते हैं। अब ना भाई ने पैसे, ये जो पहले वाले 3 केसेस थे, इसके अंदर ना उसने पैसे हर महीने में निकाले। अब ये पैसे निकाल रहा है हर क्वार्टर में, आगे वाले केसेस में। तो इनको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई क्वार्टर कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है जी। नहीं, क्वार्टर साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। तो पहला क्वार्टर मेरा शुरू होगा मान ले 1 अप्रैल। ठीक है जी। ये जाएगा 30 जून तक, फर्स्ट क्वार्टर। अगला क्वार्टर तेरा स्टार्ट होगा 1 जुलाई, ये जाएगा तेरी अगली 30 सितंबर तक। फिर अगला क्वार्टर स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर, ये कब एंड करेगा? 31 दिसंबर। फिर अगला क्वार्टर कब स्टार्ट होगा? 1 जनवरी, एंड कब करेगा? 31 मार्च। ठीक है जी। ये 1 अप्रैल और ये मैंने क्या डाली थी? 30 जून। अब ना मेरी जितनी भी ड्राइंग्स हैं अब इसके अकॉर्डिंगली हो रही है, हर क्वार्टर के अकॉर्डिंगली, बिगिनिंग मिडल और एंड इसी के हिसाब से निकलता रहेगा। अब ध्यान देना क्या क्या चीज़ें नहीं आने वाली हैं। यहाँ लिखा हुआ है इफ जोजो हैड विड्रॉन ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। यहाँ पे ध्यान देना, एक जोजो, दूसरा क्या हो गया? योयो। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। साल में सिर्फ 4 ही क्वार्टर हैं। कई मूर्ख क्या गलती करते हैं? 5 × 12 करके आ जाते हैं। जब साल में क्वार्टर ही 4 है तो पैसे कितने निकाले? 20,000। और इसने कितने निकाले? 16,000। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? 12%। इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। अब मुझे मंथ्स निकालने हैं। मंथ्स निकालने का क्या फॉर्मूला था? टाइम आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब इसने हर क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाले। तो पहली बार ये ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल। ठीक है जी। लास्ट बार ड्राइंग कब हुई? 1 जनवरी। तेरा ईयर कब एंड कर रहे हैं? 31 मार्च। तो कितने महीने हो गए? यहाँ से 12, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हो गए? 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 12 + 3/2 विच इज 15/2 या कितने हो गए जी? 7.5 महीने। भाई कैंसिल करते नहीं, ये आ गए जी 1,500 रुपये। और 16 × 7.5 ये आ गई जी 1,200 रुपये। केस नंबर 9 कह रहा है जोजो हैड विड्रॉन ₹3,000 एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर एंड योयो हैड विड्रॉन ₹2,000 एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो पहले जोजो का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, फिर योयो का। जोजो ने निकाले 3,000 एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। पूरे साल में कितने निकाले? 12,000 इंटू 12/100 इंटू मंथ्स डिवाइडेड 12 मुझे निकालने हैं। योयो भाई ने निकाले 2,000 रुपये। तो पूरे साल में कितने हो गए जी? 8,000 इंटू 12/100 इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मुझे मंथ्स निकालने हैं। ठीक है जी। मंथ्स निकालने का क्या फॉर्मूला आपको बताया था? टाइम आफ्टर दी फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब अपने आप से पूछेंगे जी भाई सबसे पहली बारी पैसा कब निकाला गया? एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो इन दोनों के मिडल में क्या आएगा? अप्रैल और जून के मिड में क्या आएगा जी? मई। तो पहली ड्राइंग कब हुई? 15 मई। और लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में। यहाँ क्या आएगी जी? 15 फेब।
डेट क्या है जी 31 मार्च, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हो गए 10.5, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए जी 1.5, तो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 कितने आ गए जी 12/2, या कितने आ गए जी 6 महीने, तो 6/12। तभी हर क्वेश्चन में जब भी कोई भी डेट मेंशन नहीं, हम मान के क्या चलते हैं पैसा मिडिल में निकाला गया है, इस वजह से हम 6/12 करते थे। ठीक है जी, आगे सॉल्व करेंगे। ये बन गया 720 रुपये, ये बन गया जी 480 रुपये। ठीक है जी, नेक्स्ट केस, जोजो हैड विड्रॉन रुपीज 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब जोजो ने जो तो 5.5 होगा ना फिर। हाँ भी निकालेंगे ना, जोजो ने निकाले 15,000 रुपये एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो पूरे साल में कितने निकाले 60,000, कितने परसेंट पे जी 12% पे, इंटू मंथ डिवाइडेड बाई 12। फिर योयो ने कितने निकाले जी 10,000, कितने निकाले जी 40,000, इंटू 12/100 इंटू मंथ डिवाइडेड बाई 12। मंथ्स निकालने का क्या फॉर्मूला था, टाइम आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। अब अपने आप से पूछो कि भैया पहली ड्राइंग कब कर रहा है जी, खुद बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है जी, हर क्वार्टर का एंड, तो पहला क्वार्टर कब एंड करेगा 30 जून, लास्ट क्वार्टर कब एंड करेगा 31 मार्च। इसी डेट से हमें पता लग गया। तो पहली ड्राइंग कब होएगी 30 जून, लास्ट ड्राइंग कब होएगी 31 मार्च। हमारा ईयर कब एंड कर रहा है 31 मार्च, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हो गए 9 महीने। यहाँ कितना हो गया जी 0, 9 प्लस 0/2 कितना हो गया जी 9/2 या 4.5 महीने। यह आ गया जी इंटू 4.5 मंथ्स, इंटू 4.5 मंथ्स। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, ये बन जाएगा 4.5 इंटू 6 2700 रुपये, और ये बन जाएंगे जी 1800 रुपये। क्वार्टर के सारे केसेस डन। हाँ जी, केस नंबर 11 कह रहा है जोजो हैड विड्रॉन रुपीज 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, योयो हैड विड्रॉन रुपीज 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बट यहाँ पे जो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है ये स्टार्ट कर रहा है भाई 1 अक्टूबर से। पिछली बारी जो पैसा निकाला था ना वो उसने पूरा साल निकालता रहा, बट अब की बार इसने पैसे कब से निकाले 1 अक्टूबर से। कोई टेंशन नहीं, मेरा मेथड सेम रहेगा, पहले जोजो और फिर योयो। अगर इन्होंने अक्टूबर से पैसे निकालने शुरू किए तो साल में कितने महीने हो जाएंगे 6 महीने। इसने कितने निकाले 5,000 इंटू 6 कितने हो गए जी 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 12% इंटू मंथ डिवाइडेड बाई 12। योयो का कितना है जी 24,000 इंटू 12% इंटू मंथ डिवाइडेड बाई 12। अब मुझे क्या निकालने हैं जी मंथ्स। फॉर्मूला क्या, टाइम आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो पहली बारी ड्राइंग नहीं भाई, ड्राइंग अब की बारी अक्टूबर में कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि जो पैसा निकाल रहे हैं वो अक्टूबर से निकाल रहे हैं। ठीक है जी, तो पहली बारी ड्राइंग अक्टूबर में होएगी, लास्ट बारी कब होएगी मार्च में, और बिगिनिंग लिखा हो तो बिगिनिंग का मतलब क्या है 1 अक्टूबर। यहाँ पे एंड का मतलब क्या है 1 मार्च। ईयर का एंड करेगा 31 मार्च। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हो गए 6। यहाँ से कितना हो गया जी 1, तो 6 प्लस 1/2 कितना हो गया जी 7/2, या कितने हो गए 3.5 महीने। तो इंटू 3.5/12 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12। सॉल्व कर लेते हैं जी, ये बन जाएगा 1050, और दूसरा हो जाएगा 24 इंटू 3.5 840 रुपये। ठीक है जी, चले आगे नेक्स्ट। अगला दोबारा वही सेम केस, जोजो हैड विड्रॉन रुपीज 4,000 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, योयो हैड विड्रॉन रुपीज 6,000 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। आपकी बारी दोनों ने कब निकाल दी थी मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो वही जोजो और वही योयो 4,000 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मतलब पूरे साल में कितने हो गए जी। अब 6 महीने के लिए निकाले हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ओनली, तो 4,000 इंटू 6 कितना हो गया जी 24, इंटू कितना लगाना है जी 12% इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाई 12। फिर कितना आ गया जी 36,000 इंटू 12% इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाई 12। मंथ्स निकालने का क्या फॉर्मूला बोला, टाइम आफ्टर दी फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। हर महीने के मिडिल में निकाल रहा है, अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा है,
तो पहली बारी ड्राइंग कब होएगी? अक्टूबर में। लास्ट बारी कब होएगी? मार्च में। मिडिल है तो क्या डेट आएगी? 15 अक्टूबर। यहाँ क्या आएगी? 15 मार्च। ईयर का एंड करेगा 31 मार्च। कितने महीने हो गए? 5.5। और यहाँ कितने हो गए जी? 0.5। तो 5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 6/2। कितने महीने हो गए जी? 3 महीने। तो इंटू 3/12। ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं। 720 रुपये, 1080 रुपये। मतलब हर चीज में सिर्फ क्या बदल रहे हैं? नंबर ऑफ मंथ्स। 16। ठीक है जी, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। लास्ट ये अगला आ गया कि जी जोजो हैड विड्रॉन ₹7500 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो पहले जोजो, फिर किसका निकालेंगे जी? योयो। 7500 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो पूरे साल में निकाल लिया भाई ने। 75 इंटू 12, 90,000 रुपये। कितने परसेंट पे जी? 12%। इंटू मंथ डिवाइडेड बाई 12। उस भाई ने निकाले जी 45,000। ये कितने हो गए जी हमारे पास? 27,000 रुपये। इंटू 12/100/12। भाई यहाँ पर भी 6 मंथ्स हैं, तो अमाउंट कितना आ जाएगा जी? 45,000। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। मुझे मंथ्स निकालने हैं। मंथ्स निकालने का क्या फॉर्मूला था? टाइम आफ्टर दी फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर दी लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। पहली बारी जो ड्राइंग हुई वो हुई मंथ की लास्ट डेट को, तो अक्टूबर की लास्ट क्या आएगी? 31। और लास्ट इधर भी आ जाएगी हमारे पास मार्च की लास्ट विच इज 31। ईयर का एंड करेगा 31 मार्च। यहां से लेके यहां तक कितने महीने लगेंगे जी? 5। यहां से लेके यहां तक 0। 5 प्लस 0/2 कितना हो गया जी? 2.5 मंथ्स। तो यहाँ 2.5 से क्या कर देंगे जी? मल्टीप्लाई। हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते जी कितना बन रहा है ये। वन 260 675 रुपीज। अब आगे जी मेन चीज पे जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, केसेस कराए हैं, उसका जुगाड़ क्या है? प्लीज जरा एक सेकंड रुक जाओ जी, बस ये जुगाड़ पे जरा ध्यान देना। ठीक है जी, कि जुगाड़ कैसे अप्लाई करना है। देखो ये सारे केसेस का एंड का जुगाड़ है। कभी कभार पैसा कब निकाल रहा है? या तो लिखा होगा एट द बिगिनिंग, यहाँ क्या लिखा होगा? एट द मिडिल, यहाँ क्या लिखा होगा? एट द एंड। और अगर अब आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो वो बोल रहा है कभी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कभी बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, कभी बोल रहा है मिडिल और बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स। और ये 9 मंथ्स वाले मैंने नहीं कराए, तो 9 मंथ्स वाले आप अपने आप कर ही लेंगे जी इसी जुगाड़ के अकॉर्डिंगली, या मेथड के अकॉर्डिंगली। कितने हो गए जी? 9 महीने। ध्यान दो, अगर कोई भी चीज हो, जब भी मिडिल आएगा ना, हमेशा हमारा फॉर्मूला होएगा जी m/12। m स्टैंड्स फॉर मंथ्स बाय 2। जैसे उसने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाले, तो यहाँ की मतलब हर महीने निकाल रहे हैं। कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है? 12 महीने का। तो 12/2 कितने महीने हो गए? 6 महीने। क्वार्टर में भी क्या होएगा? 12/2 6 महीने। 6 महीने के लिए निकाला तो 6/2 कितने मंथ्स का लगेगा? 3 महीने। 9/2 निकाल दिए तो कितने हो गए जी? 4.5 मंथ्स निकल गए। अगर बिगिनिंग है तो क्या हो जाएगा? m + i/2। i स्टैंड्स फॉर द इंटरवल। हर महीने में एक एक महीने का गैप है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 + 1/2 कितना हो गया? 13/2 या 6.5 मंथ्स। क्वार्टर में कितने महीने का गैप है? 3 महीने का। तो 12 + 3/2 15/2 कितने हो गए जी? 7.5। अब 6 महीने में निकाल रहा है तो 6 + 1/2 7/2 कितने हो गए जी? 3.5 मंथ्स। 9 महीने में निकाल रहा है तो 9 + 1/2 10/2 कितने हो गए जी? 5 महीने। अगर एंड है तो क्या हो जाएगा? m - i/2। m क्या था? मंथ्स, i क्या था? इंटरवल। तो 12 - 1/2 11/2 कितने हो गए जी? 5.5 महीने। यहाँ दोबारा कितना हो जाएगा? 12 - 3/2 9/2 या कितने महीने हो गए जी? 4.5। यहाँ पे 6 - 1/2 5/2 कितने हो गए जी? 2.5। और अगर एंड है
ठीक है जी, तो 9 माइनस 1/2, 8/2 कितने होंगे जी? 4 महीने। और एक जुगाड़ और आसानी से और समझने के लिए, बस मिडिल वाला याद रखो, जितने मंथ से डिवाइडेड बाय 2 कर दो, बिगिनिंग में हाफ निकाल के प्लस कर दो और एंड में माइनस कर दो। यहाँ जैसे 0.5 या 0.5 माइनस,